खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। धान गेहूं और दलहन के खेती ला बढ़ावा देबर चलाए जाते राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी। लौकी के अर्का बहार किस्म और गुलाब के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में खेती के महत्वपूर्ण योगदान है। धान गेहूं और दलहन के खेती ला बढ़ावा दिए बर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन चालू करे हवय, जेकर शुरुआत में राज्य के 10 जिला ला शामिल करे गए हैं। ये योजना में किसान मन ला धान गेहूं और दाल के प्रमाणित बीज उत्पादन और वितरण, समेकित पोषण तत्व और प्रबंधन, कीट प्रबंधन, स्प्रिंकलर सीड के वितरण और एकर अलावा श्रेष्ठ उत्पादन वाला जिला ला पुरस्कार देना शामिल है। किसान मन ला ये योजना ले कृषि क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलही और धान गेहूं और दलहन के फसल ला बढ़ावा मिलही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिलही। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होथे। ये रोग है पास्चुरेला जीवाणु के रहेले होथे, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहते। गर्मी में अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाते और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाते। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु है पशु ला बीमार कर देते। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाते, तेज बुखार और रोआ खड़ा हो जाते। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु की मृत्यु हो जाते। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाते। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़ते। प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। अब खेती संबंधी खास खबर। मत्स्य उत्पादन ला बढ़ावा देबर पट्टाधारी बीपीएल मछुआरा मन ला कम कीमत के फिंगरलिंग उपलब्ध कराए जाही, जेकर पर 1 करोड़ 10 लाख के प्रावधान हावे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। स्ट्रेपी नामक उपकरण है सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण आवे। ये उपकरण में 3 चरखा लगे रहते और 1 मोटर रहते। ये उपकरण में एक बार में 3 पाइप द्वारा सिंचाई और दवाई के छिड़काव कर सकते। इस ट्रेपी पद्धति के उपकरण में एक तरफ के पाइप ला कुआं या ड्रम जेमा उचित मात्रा में दवाई के घोल है ओमा डाल देते और दूसर तरफ के पाइप के माध्यम ले खेत में पौधा तक पहुंचा दिए जाते। एकर बाजार में कीमत 50,000 ले 60,000 रुपये तक के है। तो ये उपकरण के सहायता ले कम समय में और कम आदमी के सहायता ले अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म अर्का बहार की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी है हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, मुलायम गुदा और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमार किसान भाई मन लौकी के अर्का बहार किस्म ला अपना के बने मुनाफा कमा सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। गुलाब ला फूल के राजा कहे जाथे। एकर उपयोग कई प्रकार के दवा, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट के काम में होथे। एकर खेती करैया रायपुर के भारत सोनकर ह बताथे कि ए साल ओहर गुलाब के उत्पादन ला व्यावसायिक रूप में पहली बार करत हवय। एकर फूल ला फूल मंडी में बेच के मुनाफा पाए के आशा करत हवय। ओकर कहना है कि एकर खेती में उन्नत तकनीक ला अपनाए जाथे और माटी, पानी, उर्वरक और दवा के व्यवस्था ले ओला एकर खेती में ओला लगभग 10,000 रुपया के खर्चा आए हवय। ओला अनुमान है कि ओकर ए गुलाब के खेती ले ओला लगभग 40,000 रुपया के मुनाफा हो जाही। ओकर ए सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब बारी है मंडी समीक्षा के। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान आया 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान आया 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे न्यू लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना,
नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम की दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो कृषि दर्शन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के ऐसे उपक्रम आए जेकर उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं तेन में नवा नवा तकनीक ल जाने और नवा नवा तकनीक जान के अपना के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठावें। काबर कि संगी हो अभी तुमने देखा तो कि हमारी जनसंख्या तो बढ़त जात है लेकिन भूइयाँ उतके है, तो ये भूइयाँ में सब झन ला पालन करे बर उत्पादन ला बढ़ाना बहुत जरूरी है। ओकरे स्थिति कृषि दर्शन के माध्यम से नवा नवा जानकारी लेके हम आपन के बीच में आथन। संगवारी हो केरा एक ऐसे फसल आए जिन कच्चा घलो बेचाथे पक्का घलो बेचाथे, संगे संग में एला बहुत अच्छा विटामिन वाले फल भी माने जाते। एला सुखो करके नवा नवा प्रकार के चिप्स घलो बनाए जाते। तो संगवारी हो केला ला कम जगह में भी लगा के हम ज़्यादा फायदा उठा सकत हन। अब एक बेर केरा लगाए के बाद केरा 2 साल 3 साल तक के भी काम देते संगी हो। तो आओ सबसे पहले ये जानिन कि केरा ला लगाए बर भूइयाँ ला तैयार कैसे करे जाए। छत्तीसगढ़ में हो रही केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांशु युक्त मिट्टी में जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो लगाया जा सकता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए एवं मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोत कर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। एक बात तो तुमन जानबे करता संगवारी हो कि कोनो चीज है जिंदा रहा है हरियर रहा है ओखर बर पानी बहुत जरूरत होते और पानी से बढ़वार अलग होते और फल मन ला ओखर से ताकत घलो मिलते। तो संगवारी हो केरा बर पानी शुरुआती दौर में डाले पड़थे कि नहीं पड़े, बीच में कतका डाले लगते और कौन से पद्धति काबर के 4-5 प्रकार के पानी की पद्धति है। तो एमा सबसे बढ़िया पद्धति पानी डाले के कौन हो सकत है जेमा कम पानी खर्चा होए कम बिजली होए और हमार काम चल जाए। तो पानी के प्रबंधन केरा कैसे होए ये ला जान लेते। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा ना हो तो सिंचाई कर लेना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। संगवारी हो भूइयाँ तैयार हो गए और ओखर बढ़िया मादा बन गए ओखर बाद में ज़्यादा जरूरी होते का चीज़ के वो आए कि भूइयाँ के तैयारी के बाद में ओमा हम खातू कौन कौन से डारिन, कौन कौन से खातू शुरू में डारिन, कौन कौन से खातू फूल फर के बेर डारिन, कौन कौन से खातू कतका कतका मात्रा में डारिन। काबर की बिना खातू माटी के कोनो भी जोन फसल है तेन पोठ नहीं हुआ। तो केरा के जोन खातू के प्रबंधन तेला जान लेते। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकॉल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए।
साथ ही चीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले के जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, क्योंकि केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। क्योंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इस कारण इसके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। आँखी मारी के सीटी पार के, आँखी मारी के सीटी पार के, बाबा बला देना ये डोगरा बला देना, बाबा मन हलैन मार के, डोरा मन हलैन मार के, बाबा मन हलैन मार के, डोरा मन हलैन मार के। आँखी मारी के सीटी पार के, आँखी मारी के सीटी पार के, बाबा बला देना ये डोरा बला देना, बाबा मन हलैन मार के, डोरा मन
संगी हो, आज के बताए विधि से तुहू मन केरा लगावा। केरा बर कोई बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम घलो लगा सकत हो, छोटे से बारी में घलो लगा सकत हो। और एकर जो बीजा है तो उन्हा एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे जो विश्वविद्यालय तिहो मिलत है और जगह जगह मिलत है। तो यही विधि से केरा लगाओ और बहुत फायदा उठाओ। और अवैया दिन बार फिर एक नवा जानकारी लेकर आवो। तब तक बर जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।